बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार और जितने भी देश विदेश में आश्रम हमारे महाप्रभु जी ने श्री 108 श्री परमहंसों ने जो ये परोपकार किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप जी के वचन सुन सुनकर कितना अच्छा लगता है कि कितनी चिंता रही है श्री परमहंसों को हर रूप में हम लोगों की, हम जीवों की, कि हम सुख से समय व्यतीत करें, अपना सफ़र सुख से तय करें। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों के लिए दुख उठाकर, कष्ट उठाकर उनका भविष्य उज्जवल करते हैं, संसार के अंदर सफ़र तय करने के लिए, संसार में जीवन जीने के लिए। और इसी तरह श्री परमहंस दयाल महाराज जी, दूसरी पातशाही जी, तीसरी पातशाही जी, चौथी पातशाही जी, पंचम पातशाही जी और अब छठी पातशाही जी, प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर आज तक, अब तक हमारे लिए रात और दिन प्रयत्नरत हैं कि हम बड़ी आसानी से भक्ति करके अपने जीवन को सफल करें। श्री 108 तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी भविष्य दृष्टा, घट घट के ज्ञाता ही ये जानते थे कि कहाँ क्या करना है। फरमाया, जब श्री प्रयाग धाम के लिए ज़मीन खरीदी जा रही थी तो जिस तरह उर्ली कंचन में दयाल धाम का स्थान खरीद लिया गया था, तो वो स्थान छोटा था संगतों के लिए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ही जानते थे कि भविष्य में कहाँ क्या ज़रूरत है। तो प्रयाग धाम के लिए जगह ढूंढने के वक्त लेने के लिए, जो कि आप सब कुछ जानते थे, तो फरमाया कि चलो हम साथ चलते हैं गुरुमुख प्रेमियों के, क्योंकि जो ज़मीन देखने के लिए आप जी ने सेवा फरमाई, आज्ञा फरमाई सेवकों को, तो आज्ञा पाकर उस ओर कदम बढ़ाया। सेवकों ने भूमि देखी, जहाँ मौज थी वहाँ पहुँच गए, जहाँ आपने इशारा किया श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने। किंतु वहाँ की ज़मीन जो गुरुमुख सेवक देखने गए थे वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, क्योंकि वो तो बहुत पथरीली ज़मीन, जहाँ नज़र डालो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते थे। हरियाली के लिए नाम मात्र को भी कोई पेड़ या पौधा नज़र भी नहीं आता था। उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन खोद कर देखी तो नीचे सब पत्थर ही पत्थर थे। तो सब सेवकों ने आपस में विचार किया कि ये ज़मीन तो बहुत पथरीली है, उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी हुई है, शायद हम भूल कर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने इससे आगे कदम नहीं बढ़ाया और वहाँ नदी के पास थोड़ी अच्छी ज़मीन देकर उसे खरीदने का विचार किया। श्री चरणों में श्री गुरु महाराज जी के लौट कर आए और सारी ज़मीन का ब्यौरा सुनाया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी तो सब जानते थे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि चलो हम साथ चलकर देखते हैं। रास्ता तो ऐसा था कि बैलगाड़ियों के जाने के लायक भी नहीं था, लेकिन श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त के अंदर, ये जो 1957 के आसपास की बात है,
श्री कार में विराजमान होकर, जबकि उस वक़्त उरली में दयाल धाम आश्रम लिया हुआ था, वहाँ से श्री कार में विराजमान होकर अनेक जंप व कष्टों को सहते हुए, जहाँ इतना उबड़ खाबड़ रास्ता हो तो कार के अंदर कितना कष्ट होता है हम सब जानते हैं। और उस जगह पर आ गए जिस जगह को सेवकों ने पथरीली समझकर, किसी काम की ज़मीन ना समझकर छोड़ दिया था, तो वहीं श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कार को रुकवाया और फरमाया, यही तो भूमि हमारे काम की है और यही सत्संग का वास्तविक स्थान है। इसी को हमने महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। इसके लिए ही तो हमने इतने स्थान खरीदे हैं ये आसपास, और वास्तविक स्थान तो यही है। सभी सेवक हैरान हो गए कि इस स्थान को तो हमने बहुत सख्त व बिगड़ा हुआ समझकर छोड़ दिया। मन में सोचने लगे कि बड़े बड़े पत्थरों पर मकान कैसे बनेंगे। वे इसी सोच में ही थे, सब मन के अंदर सोच रहे थे, और श्री गुरु महाराज जी ने तो फरमा भी दिया उनके मन की बात को समझकर, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। आपने फरमाया कि बिगड़े हुओं को सुधारना ही तो संत महापुरुषों का ध्येय होता है। तुम सरकारी कानून अनुसार इस भूमि को खरीद लो, तो आपने इस पथरीली भूमि के भाग स्वयं आकर जगाए और सेवकों को फरमाया कि ये ज़मीन खरीद लो। इस धरती ने आपके इस अत्यंत उपकार के लिए भी, धरती ने भी कोटिन कोट धन्यवाद किया। वो धरती भी इठलाने लगी कि अब तो श्री गुरु महाराज जी यहाँ चरण स्पर्श करने आते ही रहेंगे। 24 जून 1957 को इस स्थान को खरीद लिया, और उस समय वहाँ उसका नाम नया गांव था, जो आगे चलकर प्रयाग धाम के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो पहले आश्रम था, वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के आगमन का समाचार प्राप्त कर जल्दी जल्दी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक श्रद्धालुओं का जैसे समाचार फैल गया, तो अधिक अधिक संगत दर्शनों के लिए आने लगी। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सब कुछ तैयारियाँ हो और आप तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान होकर संगतों को सत्संग और दर्शन का लाभ कराएं। और एक बार उसी समय श्री आनंदपुर से जब आप आ रहे थे तो काफ़ी संख्या में सेवक साथ ले आए, 50-60 महात्मा व भगत बस में ले आए और उरली कंचन पधारे। एक दिन आपने सब भक्तों व महात्मा जनों को फरमाया, चलो तुम्हें एक नई जगह पर ले चले, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, जो एक स्वतंत्र जगह है, बिल्कुल आज़ाद एकांत जगह है। आप सब लोग अपने अपने सेवा के औजार लेकर हमारे साथ चलो। आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ सत्संग का महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। वहाँ आज सेवा का प्रारंभ करना है, उद्घाटन करना है। सब सेवक बड़ी उमंग के साथ सेवा के लिए तैयार होकर बड़ी खुशी से कार के साथ साथ चल दिए। रास्ते में गांव वाले जो आसपास में टपरा वगैरह झोपड़े बनाकर कच्चे पक्के मकानों में रहते थे, वो जब वहाँ से श्री कार को वहाँ से चलते देख रहे थे, तो वो गांव वाले उचक उचक कर देखते थे कि ये इस निर्जन जंगल में, वीरान जंगल में ये दल कहाँ से आ गया है। जैसे कोई एक फौज लेकर कोई चल रहा हो, कोई। अब वास्तव में तो वो भगवान से जो अपने सेवकों के साथ चल रहे थे, लेकिन वो गांव वाले अपने नज़रिए से देखते थे और बातें करते थे कि ये कौन लोग हैं जिन गांव वालों ने इस सड़क पर, उस रास्ते पर कभी साइकिल चलती नहीं देखी। वहाँ कार बड़ी मस्ती से पत्थरों व उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करती हुई आगे बढ़ रही है, साथ में महात्मा व भगत जन हैं।
कार के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर बार बार रास्ते में आ जाते तो महात्मा व भगत जन मिलकर उन पत्थरों को उलट पुलट कर एक और किनारे कर देते तक और कार को रास्ता देते। ऐसे लगता था जैसे ये पत्थर भी गुरुमुखों की तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी का रास्ता देख रहे हों कि कब सतगुरु जी हमें आकर दर्शन देवें और गुरुमुखों के हाथों हमारा भी उद्धार हो। गांव वाले ये देखकर बड़े हैरान हो रहे थे कि कैसे भक्त जन पत्थरों को एक तरफ सरकार का रास्ता बनाते जा रहे हैं। इतने भारी पत्थर जिन्हें बिना किसी औजारों के हिलाना कठिन था, भगत जन साथ मिलकर हाथों से ही उनको उलट पुलट करके एक किनारे करते जा रहे हैं। इसी प्रकार सच्चे प्रेमी श्री इष्टदेव मालिक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ नया गांव में एक पत्थरी धरती पर आ पहुँचे। यहाँ पहुंचकर आपने कार रुकवाई और ये धरती काले काले पत्थरों से भरी हुई थी। आप कार से नीचे उतरे और कुर्सी पर विराजमान हुए। आसपास सेवकों को बैठाकर श्री प्रवचन फरमाए कि ये सामने एकत्रित जो इकट्ठे पत्थरों का आप समूह देख रहे हैं, झुंड देख रहे हैं पत्थरों का, ये एक पहाड़ी के रूप में नज़र आ रही है। इन पत्थरों को जो कि बीच में पड़े हुए हैं, पहाड़ी के बीच में दीवार के आकार में जोड़ने हैं। ध्यान रखें कि कोई पत्थर नीचे ना जाने पाए, लुढ़कने ना पाए, नीचे किसी को नहीं गिराना, ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। फिर सेवकों को 2 हिस्सों में बांटकर प्रसाद दिया और सेवा का आदेश दे दिया। जब आसपास के लोगों ने ये सुना वह देखा कि इन महात्मा लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है जो पथरीली है, यानी बेकार है, जिस ज़मीन को हमारे दादा परदादा ने भी कभी आंख उठाकर ना देखा था, वही इन्होंने ली है। तो वे आपस में बातें करने लगे कि महात्मा लोग इस ज़मीन को कैसे आबाद करेंगे, थोड़ा जोर लगा लें, आखिर तो छोड़ जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसके निर्माता जो बिगड़ों को बनाने वाले हैं, खुद भगवान यहाँ विराजमान हैं। उनका इशारा ही सब कुछ करता है, इशारे मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। ये वो गांव वाले लोग नहीं जानते। सेवकों में क्या ताकत भरी है कि वो क्या क्या कर दिखाएंगे, उन्हें क्या मालूम कि ये जो संत हैं जंगल में मंगल कर देने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में वो पहाड़ी के आकार में पत्थरों से ढकी हुई धरती दीवार के रूप में खड़ी हो गई, यानी वो सीमा बाउंड्री बड़े बड़े पत्थरों से जो नीचे पड़े थे उबड़ खाबड़ पत्थर, वो निकलकर दीवार के रूप में खड़े हो गए। और 1 साल में जबकि श्री सतगुरुदेव महाराज ने केवल 2-3 बार ही वहाँ पर कृपा की, थोड़े थोड़े समय के लिए, 1-1 महीने के लिए, और यहाँ पर मकान बन गए, पानी के लिए बावड़ी खोदी गई, पत्थरों की 4 दीवारी बन गई। अब वे गांव के लोग समझ चुके थे कि 1 साल में इतना कुछ हो गया तो इससे आगे न जाने यहाँ क्या क्या हो जाएगा। हैरान होने लगे सब। और ये बात 1958 की है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी नवा गांव यानी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। यहाँ बावड़ी की खुदाई का सेवा का कार्य चल रहा था। सब प्रेमी दिलो जान से सेवा में लगे हुए थे। पास में ही एक टपरा, जहाँ आज छतरी नुमा एक गोल कमरा बना हुआ है, श्री सतगुरुदेव महाराज वहाँ मौजूद थे, विराजमान थे। और 1 बजे का समय था, गर्मी का मौसम था। इसी समय वहाँ कुछ विदेशी सेवक प्रेमी दर्शन करने आए और चरणों में उपस्थित हुए, श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया, वचनों से कथार्थ भी किया। आपके दर्शन पाकर वो अमृत वचन सुनकर वे सब प्रेमी आनंद विभोर हुए। अपने अपने देश को श्री चरणों से कथार्थ करने के लिए हाथ जोड़कर वो प्रेमी विनती करने लगे कि स्वामी जी, भारतवर्ष में तो आपकी अत्यंत कृपा है, जो हर प्रांत प्रांत नगर नगर में कृपा कर आप प्रेमी जिज्ञासुओं को श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों द्वारा सत पथ दर्शाकर नाम भक्ति के सच्चे धन से निहाल कर रहे हैं। जगह जगह आत्मिक सुख शांति प्राप्त करने लिए आपने सत्संग केंद्र बनाए।
क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी? विदेश में चारों ओर माया ही माया है, माया का बोलबाला है। भक्ति, नाम, आत्मी सुख व शांति का नाम भी नहीं है। हम जैसे जीव इस माया की झूठी चमक दमक को देखकर भूल जाते हैं, भुलेखे में आ जाते हैं। क्या वहाँ भी आप कभी कृपा दृष्टि करेंगे? आपकी कृपा दृष्टि होगी, हमारे भी कभी भाग खुलेंगे। क्या हमारे घर भी अपने चरणों से आप पवित्र करेंगे? आपके प्रवचनों से भूले भटके जीवों को क्या सदमार्ग दर्शाकर सच्चा सुख व परम शांति प्रदान कर दीजिए। सबकी प्रार्थना सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने उनको धैर्य देते हुए फरमाया कि हम आपकी श्रद्धा भावना से अति प्रसन्न हैं, घबराओ नहीं। आप देख रहे हैं कि इस अवस्था में हम वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि उस समय हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की सेहत बहुत सुकोमल थी। उन्होंने फरमाया, मगर हम वायदा करते हैं कि समय आने पर स्वस्थ होकर हम आपके सबके पास अवश्य आएंगे। ये परमार्थिक कार्य धुर दरगाह से हमारे जिम्मे है, हमने जिम्मेवारी ली है। हमने श्री आनंदपुर की महिमा और श्री परमहंस अद्वैत मत का संदेश संसार भर में जन जन तक पहुंचाना है। आपकी ऐसी भविष्यवाणी तथा ऐसे मधुर वचन सुनकर प्रेमी जन वो विदेश से आए हुए गद गद हो गए और अपने भाग सराहने लगे और खुशी में सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा गाने लगे। आज हम इन्हीं श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी वचनों को साकार रूप में देख रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पंचम रूप में श्री गुरु महाराज जी देश विदेश में चारों ओर दसों दिशाओं में भक्ति और नाम का डंका बजाया। हर घर में, हर घट घट में आपने नाम की ज्योत जलाई। और अब श्री 108 श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी अपने इस समय के अंदर अथक प्रयास करके देश में विदेश में जगह जगह पहुंचकर प्रेमियों गुरुमुखों को कितना सुख पहुंचा रहे हैं। हमें विशेष तौर पर ये सोचना चाहिए कि हम अपने श्री परमहंसों के जो प्रवचन हम सुनते हैं कि धीरे धीरे जो हमें संसार की आदत पड़ गई है वो धीरे धीरे हम छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे उसका त्याग करके धीरे धीरे अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, बदलना चाहिए। और माया वाले विचारों का त्याग करते हुए माया से अपने ख्यालों को हटाकर भक्ति वाले ख्यालों को अपनाना ही हमारा नित्य प्रति का नियम होना चाहिए। और ये इस जन्म में ही करना है, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आए हैं। तो माया की जो आदत पड़ चुकी है, ये गनीमत हमें मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। इसी मनुष्य शरीर को पा करके हम अपने मन को, अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, माया से हटाकर भक्ति की राह पर लगा सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी का हमें सहारा मिला है, उनकी चरण शरण मिली है। अगर इस समय भी हम नहीं कर पाए, इस मनुष्य जीवन में हम अपनी जीवात्मा का उद्धार नहीं कर पाए, फिर कोई समय इस जीव को इससे बढ़कर नहीं मिलने वाला। प्रयास करना पड़ता है, हर स्थिति को बदला जा सकता है। एक समय एक शराब का आदी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के नशे के कारण दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मरे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर रह नहीं पाता हूँ। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं, अपने घर की शांति फिर से प्राप्त कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से, इस नशे की आदत से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ दो। व्यक्ति बोला, महाराज, मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ, पर ये मेरे खून में समा गई है, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। तो गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़ी जा सकती है।
बड़ी आसानी से छोड़ सकते हो। दूसरे दिन फिर वो महात्मा जी के पास गया। उसे देखकर महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को जोर से पकड़ लिया। जब वो व्यक्ति महात्मा जी के नज़दीक आकर इस दशा में महात्मा जी देखा तो कुछ समय तो वो चुप खड़ा रहा। फिर जब काफ़ी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को छोड़ा नहीं और कस के पकड़े हुए रहे तो उससे रहा नहीं गया। वो पूछ बैठा, महाराज आपने बेकार इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, बेटा मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा, ये खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ देवे, किंतु ये मुझे छोड़ नहीं रहा। तो उस व्यक्ति को बड़ा अचंभा हुआ। वो बोला, गुरुदेव मैं शराब जरूर पीता हूँ मगर इतना मूर्ख नहीं हूँ, आपने तो इसको पकड़ रखा है। ये तो निर्जीव है, ये खंबा भला आपको पकड़ सकता है? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त इसी पल आप इसको छोड़ सकते हैं। मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ कि आप इसने नहीं, आपने इसको पकड़ रखा है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने उसे पकड़ रखा है, इसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि सच तो ये कि तुम ही ने शराब को पकड़ रखा है। तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम चाहो तो इतनी समझ हमें भी है कि अगर तुम चाहो तो इसी वक्त छोड़ सकते हो, यही सच्चाई है। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस लत का त्याग करना है, इस व्यसन का, आदत का अभी से त्याग कर देना है, तो इसी वक्त शराब तुम्हारी छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है। मन में विचार करना पड़ता है, दृढ़ता करनी पड़ती है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वो शराबी गुरु के समृद्ध वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वो शांति से जीवन यापन करने लगा। ये इस जीवन की बात है, ये इस जीवन के सुख की बात है। लेकिन हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने दरबार की रचना की है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर रूप में, हर वक्त में, हर पल, हर घड़ी जो हमें शिक्षा देते हैं कि माया से हटकर भक्ति के अंदर अपना चित्त लगाओ, मन लगाओ। अगर हम दृढ़ संकल्प करें, हमें जिस तरह सिमरन की आज्ञा मिलती है, सिमरन करने का श्री गुरु महाराज जी सारा करते हैं। हम दृढ़ संकल्प करें कि हम बड़े आराम से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। करना चाहें तो हमारे पास समय बहुत है, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं, और उसके बदले में कितना लाभ मिलता है कि श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं कि जो कुछ हम चाहें प्राप्त हो सकता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानना हम अपना कर्तव्य बनाएं, फिर लोक और परलोक का सुख प्राप्त करें। यही श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं और यही हम भी चाहते हैं कि हम भी सुखी रहें, हमें सच्ची खुशी मिले, सच्ची शांति मिले। फिर कोई कारण नहीं कि हम माया के भुलेखे में आएँ, माया के शिकंजे में आएँ। हम 84 लाख योनियों से आज़ाद हो सकते हैं, बंधन मुक्त हो सकते हैं। यही श्री गुरु महाराज जी की हमको शिक्षा है। उनके आज्ञा पर हमको चलना है, मानना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।